हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी सुपर पाठशाला चैनल में। आज हम एक्सरसाइज 4.5 की बात करेंगे। तो 4.5 में हमें खंडज ज्ञात करना है, यानी एडजॉइंट। सहखंड को इंग्लिश में एडजॉइंट बोलते हैं। तो एडजॉइंट ज्ञात करना है। इसके लिए हमें वर्ग आव्यूह जो होता है, जैसे हमें कोई वर्ग आव्यूह दे रखा है, उसका हमें एडजॉइंट ज्ञात करना है। उसके लिए हमें हल करेंगे। तो इसे देखो, इन दोनों को तो चेंज ओवर कर देंगे, यानी मैं बताऊंगा आपको। A22 को और A11 को A22 की जगह पर, और A11 को A22 को A11 की जगह, A11 को A22 की जगह। और देखो, A21 और 12 में नो चेंज होता है। इसके लिए सिर्फ हमें, मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ, बराबर इसका एडजॉइंट बराबर एडजॉइंट A। ठीक है, तो मैं इसे करके दिखा रहा हूँ। A22 माइनस A12 माइनस A21 A11, ये इसका एडजॉइंट है। ठीक है, अब इसमें आता है जैसे 3 × 3 का अवयव। 3 × 3 का जो अवयव होता है, उसके लिए हम एडजॉइंट जब निकालेंगे, जब हमारा ए कैपिटल ए यानी उपसारणिक निकाल लेंगे हम, तब इसका एडजॉइंट निकालेंगे। तो उपसारणिक के लिए, और अब हम डायरेक्ट ए निकालेंगे, कैपिटल ए। यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल ए, यानी सहखंड निकालेंगे। उसके लिए -1 1 + 1 × M11 बराबर करेंगे M11 का मान क्या होगा, A22 A23 A32 A33। ये हमारा जो है, इसको हम हल कर देंगे तो हमारा एडजॉइंट ए का मान आ जाएगा, यानी हमें यहाँ पे हम एडजॉइंट ए का मान रख देंगे। अब देखो, इसी हिसाब से सारे क्वेश्चन करने हैं। ये हो जाएगा हमारा A12 का -1 करेंगे तो M12, इसे सॉल्व कर देंगे तो हमारा एडजॉइंट ए का मान निकल आएगा। अब इसमें ऐसे सभी के मानों को हल करेंगे। तो A21 का मान ये रहा, A22 का मान ये रहा, A23 का मान, A31 का, A32 का, A33 का मान ये आ जाएंगे। अब आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 1 से 2 में प्रत्येक अवयव का सहखंडज यानी एडजॉइंट पूछा है। इसके लिए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसके लिए 2 × 2 का अवयव है, यानी वर्ग अवयव है। तो हमारा जॉइंट ए बराबर हो जाएगा, देखो मैंने क्या बताया था, ये और ये चेंज हो जाएंगे। तो ये 4, यहाँ पे -2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे -3। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2 का ये क्वेश्चन हमें अवयव दे रखा है, इसमें भी हमें एडजॉइंट ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें पहले सहखंड ज्ञात करना पड़ेगा, फिर हमको सहखंड अपने आप ही ज्ञात हो जाएगा। तो देखो कैसे हल करेंगे सहखंड को। तो A11 हमें पता है, बराबर करेंगे
-1, 1 + 1, M11 की वैल्यू रखेंगे तो 3501 बराबर सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 3। ऐसे ही A12 बराबर -1, 1 + 2, चलो मैं लिख रहा हूँ M12 बराबर, अगर हम देखो ये ऋणात्मक है क्योंकि विषम वैल्यू है तो -1, और M12 की जो वैल्यू होगी वो होगी 2, 5 -2, 1 बराबर हो जाएगा -12। सॉल्व करेंगे तो अब ऐसे ही A13 बराबर -1, 1 + 3, M13 बराबर -1 +1 हो गया, सॉरी +1, और M3 की वैल्यू 2, 3 -2, 0 बराबर करेंगे तो 0, ये हो गया 6। अब ऐसे ही A21 बराबर -1, 2 + 1, M21 बराबर करेंगे तो ऋणात्मक होगा क्योंकि विषम है घात, तो -1, और इसका मान रखेंगे, इसका मान हो जाएगा -1, 2, 0, 1 बराबर हो जाएगा 1। अब देखो A22 बराबर -1, 2 + 2, M22 बराबर करेंगे इसे 1, और M22 का मान रखेंगे तो 1, 2 -2, 1 बराबर आ जाएगा 5, क्योंकि एक एकम 1, 2 दूनी के 4। अब देखो A23 बराबर -1, 2 + 3, M23 बराबर -1, विषम घात है तो -1, और इसके लिए हो जाएगा 1 - 1 -2, 0 बराबर देखो 2। अब A31 बराबर करेंगे -1, 3 + 1, M31 बराबर, अगर हम इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा -1, 2, 3, 5, 31 बराबर हल करेंगे तो ये हो जाएगा -11। अब A32 बराबर करेंगे -1, 3 + 2, M32 बराबर, हल करेंगे इसे तो देखो 32 का मान होगा 1, 2, 2, 5 बराबर -1 होगा ना, क्योंकि विषम घात है तो -1, तो ये हो जाएगा -1। अब देखो सॉरी, ये कैपिटल A33 का आप व्यू करेंगे -1, 3 + 3, M33 बराबर हो जाएगा 1, -1, 2, 3 बराबर हो जाएगा आपका 5। अब देखो ये हमारा निकल के आया है ऐड, अभी ये हमारा ऐड जॉइंट ए नहीं निकला है, अभी तो ये सहखंडज के रूप में आया है, यानी ए, कैपिटल ए, तो 3
वैल्यू रखेंगे जैसे जिसे निकाली थी 6 1 5 2 -11 -1 5। इसी हिसाब से जब हम एडजॉइंट ए निकालेंगे तो उसके बराबर में करेंगे कि ये 3 -12 6, ये 1 ये 5 ये 2, ये -11 -1, ये हो गया आपका 5, जो कि हमारे एडजॉइंट ए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दे रखा है आव्यूह। तो क्वेश्चन पूछा है 3 और 4 में सत्यापित कीजिए कि ए, हमें ये सत्यापित करना है ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर सारणिक का मान ए इंटू आई। ये तीनों आपस में बराबर हमें सिद्ध करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पहले हम एडजॉइंट ए निकालेंगे। उसके लिए मैंने एडजॉइंट ए 2 इंटू 2 का निकालना सिखा रखा है आपको। एड ए बराबर -6 -3 माइनस माइनस +4 और ये 2। आपका एडजॉइंट ए निकल गया। अब एडजॉइंट ए इंटू ए करेंगे। पहले भाग को यानी एडजॉइंट ए इंटू ए को सॉल्व करेंगे। 2 3 -4 -6 इंटू में -6 -3 4 2। इसे गुणा करेंगे आपस में तो बराबर करेंगे 2 इंटू -6 प्लस 3 इंटू 4। 2 इंटू -6 3 इंटू 4। अब देखो इसे करेंगे -4 इंटू 6 -4 इंटू -6 प्लस -6 इंटू 4। अब देखो इसे करेंगे सॉल्व 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 2 सॉरी। ये देखो -4 इंटू 4 -4 इंटू 3 माइनस के, और ये हो जाएगा प्लस -6 इंटू 2। बंद कर देंगे। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -12 प्लस 12 -6 प्लस 6 प्लस 24 -24 प्लस 12 -12। तो देखो ये सारा 0 0 हो जाएगा ना। तो लिखेंगे एड जॉइंट ए बराबर 0 0 0 0। तो पहला भाग तो हमारा 0 0 आ गया। अब दूसरे भाग को लेंगे। दूसरे भाग में हमें एडजॉइंट ए इंटू ए का मान ज्ञात करना है। तो वो तो गुणा में आगे लिख लो चाहे पीछे लिख लो, मान तो बराबर ही आएगा। तो इसका मान हो जाएगा हमारा, बराबर करेंगे 0 0 0 0। अब तीसरे भाग को लेंगे। तीसरे भाग को हल करेंगे तो a इंटू आई
ए का मान रखेंगे, यानी ए बराबर करेंगे 2 3 -4 -6 इंटू आई। ठीक है, सॉल्व करेंगे जब इसे 6 दूनी के 12, 4 तिया के 12, माइनस माइनस प्लस 12 हो गए इंटू आई, बराबर करेंगे ये 0 इंटू आई, बराबर करेंगे 0। तो इस ये हमारा पहला भाग भी 0 हो गया, दूसरा भाग भी 0 हो गया और तीसरा भाग भी 0 हो गया। तो इस हम कह सकते हैं कि a इंटू एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर ए इंटू आई के हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले हल करने के लिए हमें सहखंड निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे सहखंड, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं इसे, कैपिटल ए 1 बराबर -1 1 + 1 m1 सॉल्व करेंगे इसे तो प्लस का आएगा 1 0 -2 0 3 बराबर आ गया 0। ऐसे ही a12 बराबर -1 1 + 2 m12 बराबर -1 3 - 2 1 3 बराबर -11। a13 बराबर -1 1 + 3 m13 बराबर -1 +1 होगा क्योंकि सम घात है 1। इसे लेंगे तो 3 0 1 0 बराबर 0। ये तो सबको हल करना आता होगा, मैंने क्योंकि पहले ही बता दिया है। a21 बराबर -1 2 + 1 m21 बराबर विषम घात है -1 2 0 3 बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा 3। a22 बराबर -1 2 + 2 m22 बराबर सॉल्व करेंगे 1 2 1 3 बराबर 1। a23 बराबर -1 2 + 3 m23 बराबर 1 -1 1 0 बराबर -1। a31 का निकालेंगे अब -1 3 + 1 m31 बराबर 1। देखो -1 सॉरी -1 2 0 -2 सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 2। अब a32 सॉरी कैपिटल A 32 बराबर -1 3 + 2 m32 बराबर
1 2 3 -2 बराबर करेंगे तो 8। देखो 8। अब 3 3 बराबर 3 + 3 M 3 बराबर करेंगे इसे 1 -1 3 0। ये हो गया बराबर 3। तो हमने सेकंड निकाल लिए हैं। अब इसका सेकंड निकालते हैं कि लिखेंगे एड जॉइंट एड ए बराबर, ये कोष्टक नहीं लगेगा, एड जॉइंट पे कोष्टक लगता है, उस पे नहीं लगता है सेकंड। तो ये देखो 0 3 -3, इस लाइन को कट कर लो। आगे देखो एड जॉइंट ए बराबर जो हमारा A11 का वैल्यू है उसको रखेंगे 0 -11 0 3 1 -1 2 8 3। अब इसमें हम एड जॉइंट ए निकालेंगे। ए बराबर, तो ये हो जाएगा 0 -11 0 3 1 -1 2 8 3। अब इनका मान निकालेंगे हम। तो देखो ए इंटू एड जॉइंट ए का जब हम मान निकालेंगे, रखेंगे इसे, जब पहले भाग को सॉल्व करेंगे 1 इंटू 0, 1 इंटू 0 तो 0 प्लस -1 -11 तो 11 प्लस 2 इंटू 0 0। इसी प्रकार इसी हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे 3 -1 -2 2 -8 +6। अब ऐसे इसे 0 +0 +0, ऐसे ही इसे हल करेंगे 0 +0 +0 9 +0 +2 3 +0 -3 6 +0 -6। ये देखो 2 +0 +9। इसे बंद करेंगे और इन्हें देखो, इन्हें जब जोड़ेंगे 11 0 11 0 9 2 के 11 0 0 0 9 2 11। ये हमारा पहले भाग का निकल के आया है। अब दूसरे भाग का निकालेंगे। अब देखो एक चीज़ और इसमें, अगर हम 11 को बाहर कॉमन ले लें, 11 को कॉमन कर लें तो क्या बच जाएगा 1 0, यहाँ पे 0 है, 0 0 1 0 0 0 1। ये हमारा आई का मान होता है, तो लिखेंगे बराबर 11 आई। अब दूसरे भाग को
दूसरे भाग को लेंगे तो वो है एड जॉइंट ए इंटू ए। उसे सॉल्व करेंगे। जब हमने इसे हल करेंगे, एड जॉइंट ए या इंटू ए का कोई भी मान इंटू में होता है तो उसका मान हमेशा सदैव बराबर आता है। तो 11 0 0 0 11 0 0 0 11। अब हम इसमें से 11 बाहर कॉमन ले लेंगे तो 11 ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हमारा आई का मान है। तो बराबर करेंगे, बराबर 11 आई। एडजॉइंट ए इंटू ए भी हमारा 11 आई आ गया। तीसरे का अवयव का मान ज्ञात करेंगे। तो पहले हम इसका R1 के अनुदिश हल कर लेंगे। तो जब हम इसे R1 के अनुदिश सॉल्व करेंगे, 1 0 - 2 0 3 प्लस 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 - 2 1 3 प्लस 2 3 0 1 0 इंटू आई। बराबर करेंगे 0 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 0 इंटू में आई। 9 2 11 आई, जो कि हमारा पहले भाग का भी 11 आई, दूसरे का भी 11 आई और तीसरे का भी 11 आई। मैं प्रश्न 5 से 11 में दिए गए प्रत्येक अवयवों के व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए जिनका अस्तित्व हो। उनको हमें व्युत्क्रम यानी उल्टा ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें मान लो इसे ए बराबर कोई अवयव दे रखा है तो ए इनवर्स ज्ञात करना है। ए इनवर्स बराबर 1/a इंटू एडजॉइंट ए। तो देखो, इसे जब हम हल करेंगे, पहले हमें इसका मान ज्ञात करना है। 2 - 2 4 3 बराबर 6 4 दूनी के 8 बराबर 14। ये 0 के बराबर नहीं है तो इसका अस्तित्व है। ए बराबर 14, इसकी आगे जरूरत पड़ेगी। अब एडजॉइंट ए यानी सेकंड ज्ञात करेंगे। A11 हमें 2 × 2 के अवयव का तो हमें सेकंड ज्ञात करना आता है। 2 - 2 4 3 ये वर्ग अवयव है। वर्ग अवयव का हमें पता है कि 3 ये प्लस 2 हो जाएगा, -4 2। तो इसका ऐड लिखेंगे, ऐड जॉइंट ए बराबर ये। अब ऐड जॉइंट ए तो आ गया। अब लिखेंगे ए इनवर्स, जो कि हमें ज्ञात करना है। 1/14 ऐड जॉइंट ए की वैल्यू 3 2 - 4 2
इसे सॉल्व करेंगे। ए इनवर्स बराबर 1/14 इंटू 3 2 -4 2, जो कि हमारा ए इनवर्स का आंसर है, यानी इसका व्युत्क्रम है। तो आज के वीडियो में इतना ही, क्वेश्चन 5 तक ही। क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया हो तो इसका एक फॉर्मूला है जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि ए इनवर्स बराबर 1/a सारणिक का मान इंटू एडजॉइंट ए। सारे क्वेश्चन इसी से हल होंगे। वैसे मैं सारा हल बताऊंगा 4.5 का भी। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था 2x2 के अवयव के लिए। ये 2x2 का अवयव होता है, और आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 तक ही आज के वीडियो में। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।